जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को ट्रैफिक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इसके पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है, जब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा और आप जो है वीडियो देखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा समय ना लॉस करके मैं चलता हूँ उस टाइप के बारे में। साथियों ये टाइप जो है यातायात से रिलेटेड है। साथियों होता क्या है, देखिए तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है साथियों, ये किसी को नहीं पता है कि अदर पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है साथियों, लेकिन मैं इतना बताऊंगा आप लोगों को कि जब आप यातायात में जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, तो मान लीजिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आपका मानसिक संतुलन जो है बहुत सही होना चाहिए। ठीक है, इस पर जो है कोई विचार विमर्श नहीं करना। ठीक है, कि उसमें अलग अलग बातें मत भराना। सिर्फ आप इतना टारगेट ध्यान देना कि मेरे आगे क्या आ रहा है क्या पीछे जा रहा है। ठीक है, मैं किस साइड में, अपनी ट्रू साइड में हूँ या फॉल्स साइड में हूँ, मतलब कि मैं सही साइड में हूँ या गलत साइड में जा रहा हूँ, इसको आप स्वयं फॉलो करेंगे। ठीक है साथियों, दो पहिए वाहन चलाते समय साथियों दो दो पर्सन से ज़्यादा न चलें, क्योंकि एक कानूनन अपराध है। ठीक है साथियों, बाइक चलाते समय साथियों हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हेलमेट आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है कहीं पर आकस्मिक घटना आने पर जो है हेलमेट जो है बचाव करेगा, बहुत बचाव करेगा। और साथियों जो आप लोग ये बात बोलते हैं कि जो है प्रशासन ने चालान काट दिया, तो साथियों ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास हेलमेट, इंश्योरेंस, कागज़, मास्क, सब पूरा चीज़ रिलेटेड जो है उस सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो प्रशासन आपके ऊपर चालान नहीं कर सकती है। ठीक है साथियों, तो और साथियों फोर व्हीलर चलाते समय साथियों सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर जरूर करें। सीट बेल्ट का प्रयोग ड्राइवर भी, साथ जो पर्सन बगल में बैठा हो। ठीक है साथियों, होता क्या है साथियों, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कहीं पर बुकिंग वगैरह होती है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लिया, शादी में बिलोरो गई है, वो जो चालक है जो चला रहा है वो दिन भर चलाया रात भर चलाया। ठीक है, उसको आग लगी है कि मैं घर पहुंच जाऊं रात्रि में ही। आजकल देखते देखते हो साथियों, लगभग लगभग पैसेंजर जो है अरे यात्री जो है चले जाते हैं घर। ठीक है साथियों, तो जो बिलोरो के ड्राइवर के बगल में बैठा हो साथियों, उसको अपनी वार्तालाप में उसको व्यस्त करना है। ड्राइवर को क्या समझे, उसको अगर व्यस्त करे रहेंगे तो उसको नींद नहीं लगेगी। साथियों क्या होता है, कभी कभी रात्रि में नींद लग जाती है तो आकस्मिक घटना हो जाती है, जिसमें ये इल्ज़ाम जो है मौत तक पहुंच जाता है। ठीक है साथियों, और साथियों बाइक चलाते समय साथियों गतिविधि जो है 40 से 50 मैक्सिमम। ठीक है, 40 से 50, अगर आपको कहीं जल्दी हो तो 10 मिनट आप घर से पहले निकलें साथियों। ठीक है, आप अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो 10 मिनट पहले चलें। नहीं तो साथियों होता क्या है, कुछ जो नवा खून होता है वो लोग कहते हैं कि बस 85-90 पर चलेंगे भी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो साथियों गलत कह रहे हैं। कहीं पर मान लो आपने तो साधन देख रखा है, कहीं पर मान लो कुत्ता बिल्ली और जंगल हो, कहीं पर नील गाय आ गए तो क्या करोगी बताओ, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। आकस्मिक घटना हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो साथियों जितनी तेज़ चलोगी उतना कंट्रोल कर लो। ठीक है, अगर आप 40-50 की स्पीड में चलेंगे तो कंट्रोलिंग रहेगी, पूरा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर अभी 60-70-80 की स्पीड में रहेंगे तो साला अपने आप को खुद ही कंट्रोल नहीं है, बाइक क्या कंट्रोल करोगी तुम हैं। तो ये सब घटना होती है साथियों। ठीक, आप साथियों देखे होंगे कभी, जब उधर से मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, ट्रक आ रही है और बिलोरो आ रही है। ठीक है, बिलोरो साइड में है ट्रक के और ट्रक भी आ रही है, इधर से तुम बाइक लेकर गुजर रहे हो तो डीपर मारता है। क्यों डीपर मारता है, क्योंकि उसको साइड नहीं है, उसको पता रहता है कि भी अगर आप भी उतनी तेज़ से, जितनी तेज़ स्पीड में चल रहे हैं उतनी तेज़ से आ जाएंगे तो तीनों में टकराव हो जाएगा और ये इल्ज़ाम कहाँ तक पहुँचेगा वो समझ ही रहे हो। ठीक है साथियों, एक ऐसा मत करना कभी, अगर कोई डीपर मारता है रात्रि में तो उसको साथियों समझना चाहिए। और साथियों रास्ते में कोई भी पर्सन हो, मान लीजिए पैदल हो, बाइक से हो या किसी से भी हो, केले का छिलका का प्रयोग मत कीजिए। क्योंकि अगर केले के छिलके फेंक देंगे आप तो वो अगला पर्सन अगर कोई आएगा तो बेचारा देख रहा है रास्ता अपना और नीचे केला का छिलका पड़ा और उस साले की जो है पैर पर गया
चिट्टे दे गिर पड़ा क्या करोगे बोलो? गलत किए ना आप लोग, पैसेंजर को दिक्कत हुआ, पर्सन को, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए करना, ठीक है साथियों, कभी भी। और साथियों जैसे आप जा रहे हैं तो साथियों आप हमेशा अपने दाहिने गाइड चलिएगा, ठीक है। पीछे किसी को मत देखिए, आप अपने साइड में ही चलिए, कभी टकराव नहीं होगा, कभी आपकी गलती नहीं निकलेगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब दूसरे की साइड में जा रहे हैं तो पक्का है वो तो होना ही होना है, ठीक है साथियों। तो साथियों ट्रैफिक कंट्रोल नियम का पालन करें, ठीक है साथियों। जो ट्रैफिक पुलिस होती है साथियों, वो अगर आपको रुकने को कहती है तो आप रुकिए, आपको चलने को कहती है तो आप चलिए, क्योंकि वो भी एक जो है प्रशासनिक आदमी है, ठीक है। उसको भी पता है कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं कर रहा है, आपके बचाव के लिए वो तुमको रोका है, ठीक है साथियों। तो उनका साथियों सम्मान करें, पालन करें। कोई होता है साथियों, कहता है अरे जाने दो यार, चलो भगा के चलते हैं। अरे यार भगा के चल, अपनी टांग तोड़ोगे कि उसकी टांग तोड़ोगे बताओ? तुम अपनी टांग तोड़ोगे, ठीक है साथियों। और साथियों जहाँ पर घुमा हो, जिस दिशा में आपको जाना हो, आप या तो हाथ दिखा दें या तो इंडिकेटर जला दें, तो पीछे वाला पर्सन, यात्री, पैसेंजर सब समझ जाएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसको पता लग जाएगा कि आप घूमने वाले हैं, ठीक है साथियों। और रोडवेज की जो है क्रॉसिंग जो लोग करते हैं, वो लोग साथियों करते क्या हैं, 4 व्हीलर आ रही है अपने धुन में चले जाते हैं। साला 4 व्हीलर वाला रुक जाए लेकिन तुम्हारी ये हरकत नहीं रुकेगी, ठीक। ये नहीं कि इसको पार होने दो चले जाएं। तो ऐसी गलती मत करिएगा साथियों। कभी कोई मान लो पी के आ रहा है, तुम क्या जानो ये पिया है, पी के आ रहा है, ठोक दिया तो क्या करोगे बताओ? ये सब नहीं करना चाहिए साथियों। ट्रैफिक कंट्रोल नियम का बिल्कुल, वो आपकी मानसिक वो है कमजोरी है कि आप सक्षम हैं या नहीं सक्षम हैं, ठीक है साथियों। तो ऐसा मत कीजिए कभी, ठीक है साथियों। ट्रैफिक कंट्रोल नियम का पालन करें साथियों। जब आप क्रॉस कर रहे हो रोड तो बड़े ही विधिवत ढंग से क्रॉस करें कि कोई आ ना रहा हो, ठीक है साथियों। नहीं तो कोई किस मूड में हो आपको पता नहीं है, ठीक है साथियों। ये सबकी अलग अलग डिसीजन होती है, अलग अलग मानसिक क्षमता होती है। और रात्रि में साथियों, रात हो या दिन हो, अगर कोई पी के ना चलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है, ठीक है साथियों। तो ऐसा होता है साथियों। और साथियों जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, वो गिर गया है साला, फाटक गिर पड़ी है, उसके नीचे से बाइक लेकर जा रहे हैं साथियों, बहुत सुरक्षा से ये सब करना चाहिए, ठीक है। अगर आप माइंड फ्रेश हैं तो कर सकते हैं, माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। मान लो एक आ गई ट्रेन तो क्या करोगे बताओ? घटना बता के नहीं आती है, ठीक है साथियों। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो साथियों, अच्छी लगी हो तो, बुरी लगी हो तो, ठीक है साथियों। अगर अच्छी लगी हो तो साथियों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना। और अगर बुरी लगी हो तो भाई उसको तो मैं सच बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो साथियों आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कमेंट में मेरे जवाब दीजिएगा। वो कौन सी चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है जिसे ना तो राजा चुरा सकता है, ठीक है, न तो चोर उसे चोरी कर सकता है, न तो शस्त्र उसे काट सकता है, न तो भाई उसे बांट सकता है, और न ही सबके पास हो एक समान होती है, ठीक है साथियों। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलता हूँ साथियों, यहीं पर अपनी आवाज़ को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।